पुरानी देवदास फिल्म तो आप लोगों ने देखी होगी। पुरानी देवदास फिल्म की जो पारो थी सुचित्रा सेन, उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री थी। दोस्तों, इनकी मौत के बाद इनकी लाश को भी छुपा दिया गया था और इनके साथ क्या हुआ था, क्यों आखिर इनकी लाश को छुपाया गया था, पूरा हिंदी सिनेमा चौंक उठा था इस बात से। तो यहाँ पर इस कहानी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और जानेंगे कि सुचित्रा सेन ने अपना फिल्मी कैरियर किस तरह से स्टार्ट किया था और किस तरह से यह बॉलीवुड में छाई रही थी और जो मधुबाला टाइप की जो बड़ी हीरोइनें थी उनके बीच में अपनी कद काठी को बना कर रखा था, अपने कद को बनाए रखा था। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरी जानकारी लेने वाले हैं अभिनेत्री सुचित्रा सेन, जो कि पुरानी देवदास फिल्म की पारो थी और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। सुचित्रा सेन पुरानी हिंदी फिल्मों के शौकीनों को साल 1955 में आई फिल्म जिसका नाम था देवदास, जो कि बिमल रॉय की फिल्म थी, वह जरूर याद होगी। दोस्तों, इस फिल्म में पारो बनकर अमर होने वाली अभिनेत्री सुचित्रा सेन ही थी। सुचित्रा बंगाल के पावना कस्बे में 6 अप्रैल 1931 को जन्मी थी, यानी कि आज़ादी से पहले। ये हिस्सा अब बांग्लादेश में पड़ता है, फिलहाल हमारे देश से अलग हो चुका है। पिता करुणोमय एक स्कूल में हेडमास्टर हुआ करते थे, मगर बेटी को बचपन से ही अभिनय करने का शौक चढ़ गया था। इसी वजह से सुचित्रा नाटकों में हिस्सा लिया करती और वहां जाकर अपने रोलों को किया करती थी, अभिनय में उतर चुकी थी बचपन से ही। दोस्तों, कम ही लोगों को पता होगा उनका असली नाम था रोमा उनका असली नाम था और उनका ये सुचित्रा नाम कैसे पड़ा, यह भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक बार वो नाटक का स्क्रीन टेस्ट दे रही थी तो वहाँ पर डायरेक्टर नीतीश रॉय आए हुए थे। डायरेक्टर नीतीश रॉय की नज़र उनके ऊपर पड़ती है और उनके ऊपर जैसी नज़र पड़ी तो वो बोले कि तुम्हारी खूबसूरती पर सुचित्रा नाम अच्छा जचता है। तब से दोस्तों रोमा नाम बदलकर उनका नाम सुचित्रा हो गया था। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही सुचित्रा की शादी एक मशहूर बिजनेसमैन दीवानाथ सेन गुप्ता से कर दी गई थी। 15 साल दोस्तों, उस ज़माने में 15-14 साल की लड़कियों की शादी कर दिया जाया करती थी और लड़के उनसे दुगने बड़े हुआ करते थे। 15 साल की लड़की है, 30 साल का लड़का है, 35 साल का लड़का है, इस तरह की शादियां हुआ करती थी। जबकि आज के दौर में 30-35 साल का तो बाप के बराबर होता है। अब दोस्तों, पति और ससुर को जब पता चला कि सुचित्रा फिल्मों में काम करना चाहती हैं तो दोनों ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि बेटी लगो, अपने इस शौक को पूरा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो 1952 में शेष कोथाई नाम की एक बंगला फिल्म से सुचित्रा ने बंगला फिल्मों में कदम तो रख दिया था, मगर यह फिल्म आज तक भी रिलीज नहीं हो पाई, जो इनकी पहली फिल्म थी। मगर सुचित्रा और अभिनेता उत्तम कुमार की जोड़ी धीरे धीरे बंगला के लोगों पर जादू करने लगी थी। यह फिल्में करने लगे थे और फिल्में इनको मिल रही थी। पहली फिल्म तो इनकी गायब हो गई थी, वो रिलीज ही नहीं हुई थी। दोनों ने तकरीबन 30 फिल्में एक साथ की और दोस्तों अजीब बात है, दोनों ने जो 30 फिल्में की थी वो सारी की सारी सुपरहिट रही थी। सुचित्रा उस दौर में बांग्ला फिल्मों की सबसे बड़ी हीरोइन बन चुकी थी और 1955 में बिमल रॉय की देवदास फिल्म से सुचित्रा ने हिंदी सिनेमा में भी तहलका मचा दिया था। मगर उनको ये फिल्म बड़ी ही किस्मत से मिली थी। किस्मत से कैसे मिली थी दोस्तों, इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करते हैं। बिमल रॉय पहले तो मीना कुमारी को अपनी देवदास फिल्म के अंदर पारो का रोल देना चाहते थे, उसको पारो बनाना चाहते थे, मगर उनकी डेट्स नहीं मिली थी, यानी कि उनके पास टाइम नहीं था, वह और फिल्मों में व्यस्त थी। तो उसके बाद उन्होंने मधुबाला को यह रोल ऑफर किया, लेकिन मधुबाला और फिल्म के देवदास दिलीप कुमार जो एक्टर थे, उन दोनों की आपस में बन नहीं रही थी, उन दोनों के बीच में झगड़ा चला हुआ था। तो यहाँ पर मधुबाला ने भी इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। तब जाकर सुचित्रा को ये किरदार मिला था दोस्तों, जिसके दम पर वो हिंदी सिनेमा में भी छा गई थी। और दोस्तों, यहाँ पर सुचित्रा ने सिर्फ 6 हिंदी फिल्मों में काम किया था, जैसे कि देवदास, आंधी, बम्बई का बाबू, ममता, सरहद और चंपाकली।
लेकिन 6 फिल्मों से ही यह हिंदी सिनेमा में जो टॉप की हीरोइन थी उनके बराबर इनका कद हो गया था। दोस्तों कहा जाता है कि मगर फिर भी उनका स्टारडम मीना कुमारी और मधुबाला से कम नहीं था। उस दौर में सिर्फ 6 फिल्में दी थी हिंदी फिल्म में। उनको अभिनेताओं से ज़्यादा फीस मिलने लगती है, यानी कि जो एक्टर हुआ करते थे उनके साथ उनसे भी ज़्यादा उनको फीस मिला करती थी। सुचित्रा छोटी छोटी बात पर ही फिल्मों को ठुकरा दिया करती थी। वो कैसे, उसके बारे में भी यहाँ पर एक किस्सा है। एक बार राज कपूर फूल लेकर फिल्म का ऑफर लेकर उनके पास पहुँचे और राज कपूर ने उनको झुक करके फूल दिया, मगर सुचित्रा को उनका यह अंदाज पसंद नहीं आया, तो यहाँ पर राज कपूर की फिल्म को उन्होंने ठुकरा दिया। जबकि हीरोइन राज कपूर के साथ काम करने को तरसा करती थी। दोस्तों राज कपूर जो कि अपने आप में लीजेंड थे, उनके साथ हीरोइनें काम करना चाहती थी और नंबर भी नहीं आता था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने राज कपूर को ही ठुकरा दिया। अब यहाँ पर सत्यजीत रे भी उनके साथ एक देवी चौधरानी नाम की फिल्म बनाना चाहते थे। स्क्रिप्ट वगैरह सारी चीज़ें तैयार थी, मगर सुचित्रा ने मना कर दिया। उसके बाद सत्यजीत रे ने वह फिल्म आज तक भी नहीं बनाई, यानी कि बनाई ही नहीं थी। वह फिल्म उन्हीं के ऊपर उन्होंने लिखी थी। वैसे सुचित्रा पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिनको मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला था। दोस्तों देश की सबसे पहली फिल्म अभिनेत्री थी जो यहाँ पर अवार्ड लेकर आई थी। इतनी महान अदाकारा की ज़िंदगी कैसे बदल गई, आप यहाँ पर अगर पूरी कहानी सुनोगे तो चौंक जाओगे। दोस्तों सुचित्रा फिल्मों में तो कामयाब होती जा रही थी, मगर वह अपने घर परिवार पर ध्यान नहीं दे रही थी और अपने पति से भी उसकी दूरियाँ बढ़ गई थी। सुचित्रा को एक बेटी भी थी। दोस्तों पति से उसकी दूरियां होती जा रही थी। जब वह पति से दूर होती गई तो पति दीवानाथ शराब में डूबने लगता है और शराब को अपना सहारा बना लेता है। और दोस्तों शराब के कारण अब वह इधर उधर से शराब पीकर गलियों में गिरने लगता है और सोचता है कि उसकी पत्नी दूसरों के साथ फिल्में वगैरह बनाती है तो उसका चरित्र भी खराब हो गया होगा। यह शराब का सहारा लेना बहुत ही गलत होता है दोस्तों, जो बची कुची ज़िंदगी होती है उसको भी बर्बाद कर देता है। मान के चलो कोई आफत आ गई है और आफत ही एक हमारे ऊपर सबसे बड़ी चीज़ है, व्याधा है। ऊपर से हम उस आफत को भुलाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं तो शराब भी एक बहुत बड़ी आफत हमारे गले पड़ जाती है और अब तो कोई चांस ही नहीं होता है ज़िंदगी को वापस ट्रैक पर लाने का, क्योंकि शराब में डूबने के बाद इंसान अपने होश आवाज़ खो बैठता है तो उसकी ज़िंदगी और ज़्यादा तबाह होती है। यहाँ पर इसका पति जो होता है वह सोचता है कि यह इससे बात ही नहीं करती है तो वह शराब का सहारा लेता है और अब वह शराब का सहारा ले करके अब वह इनको छोड़ करके अमेरिका चला जाता है। दोस्तों इनको छोड़कर वह अमेरिका चला जाता है और वहाँ पर 1969 में यानी कि 1969 में एक हादसे में उनकी मौत भी हो जाती है। उनकी जैसे मौत हो जाती है तो यहाँ पर सुचित्रा टूट जाती है और सुचित्रा ने दूसरी शादी नहीं की और बेटी मुरमुर सेन के साथ ही रहने लगती है और फिल्मों में उसका काम चल ही रहा था और फिल्मों में वह जिस फिल्म में काम करती वह फिल्म सुपर हिट जाती। कभी भी कोई फ्लॉप फिल्म का मुंह नहीं देखना पड़ा। अभी तक जितनी भी फिल्में दे रही थी सारी की सारी सुपर हिट थी। घर के बाहर प्रोड्यूसरों की लाइन लगा करती थी कि किसी भी तरह से यह हमारी फिल्म में काम कर ले तो हमें बहुत बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन वह सेलेक्टेड फिल्में किया करती, जिसका उनको मन लग करता उसी फिल्म को सेलेक्ट किया करती थी। अब दोस्तों सुचित्रा ने शादी तो नहीं की, बेटी के साथ रहने लगती है। वहीं 1978 में अब एक ऐसा मोड़ आता है सुचित्रा के जीवन में। सुचित्रा की फिल्म होती है एक परनोय पासा, बंगाली फिल्म। वह फ्लॉप हो जाती है तो उनको इतना गहरा सदमा लगता है कि फिल्मों को ही अलविदा कह देती हैं। दोस्तों जीवन के अंदर सफलता भी और असफलता भी दोनों का सामना इंसान को करना पड़ता है, लेकिन ये ऐसी थी कि इनको जब तक सफलता मिल रही थी तब तक ये 7वें आसमान पर थी और जिस दिन एक फिल्म फ्लॉप हो गई उस दिन फिल्मों में काम करना ही इन्होंने बंद कर दिया था और अपने घर के एक कमरे में कैद हो गई थी। 36 सालों तक वो इसी कमरे में कैद रही और बेहद कम खाना खाती, संकरे बिस्तर पर सोती, कड़े गद्दे पर उनका सोना होता था और सूती साड़ी पहना करती थी। उन्होंने अपनी दुनिया एक फ्लैट के अंदर समेट कर रख ली थी। दोस्तों फ्लैट से बाहर भी नहीं जाया करती थी। वो बाहर के लोगों में किसी को अपना चेहरा तक नहीं दिखाया करती थी। यहाँ तक कि उनकी बेटी और नातिन राइमा और रिया, 2 नातिन थी उसकी, राइमा और रिया,
उनको भी उनके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी, वह इतना एकांत में हो गई थी। कमरे से बाहर निकलती थी तो पूरा चेहरा ढका हुआ होता था कपड़े से। इस तरह से वह कभी कभार जब कमरे से बाहर निकलती तो चेहरे को ढककर निकला करती थी। वैसे उनके चेहरा ढके रहने की बात तो रहस्य ही रही, लेकिन उन पर किताब लिख चुके गोपाल किशन रॉय का कहना है कि सुचित्रा चाहती थी कि दुनिया उसे उसी तरह याद रखे जैसे वो खुद को फिल्मों में दिखाया करती थी। यानी कि नौजवान, खूबसूरत, हैंडसम, वह अपने बुढ़ापे को दुनिया को नहीं दिखाना चाहती थी। यानी कि कैसा एक तरह से कैसी सोच है, सोच कर देखिए। अपने आप को 36 साल तक एक कमरे में बंद कर लिया जिससे कोई उसके बुढ़ापे को ना देखे। बहुत बढ़िया, इतनी अनमोल ज़िंदगी है, इसको जी कर जाएं, अच्छी तरह से काटें। लेकिन ये क्या ज़िंदगी। दोस्तों, अब यहाँ पर उनकी मौत के बारे में चर्चा कर लेते हैं, किस तरह से उनकी मौत हुई और किस तरह से उनकी लाश को छुपाया गया था बॉलीवुड इंडस्ट्री से। 2014 में उनको फेफड़ों का कैंसर हो जाता है और जब फेफड़ों का कैंसर हो जाता है तो उनको कलकत्ता के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, मगर वहाँ पर 17 जनवरी 2014 को उनको हार्ट अटैक भी आ जाता है। और हार्ट अटैक इतना भारी था, इतना हैवी था कि वह हार्ट अटैक के वेग को सहन नहीं कर पाई और उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, मौत के बाद भी उनकी लाश को छिपाकर रखा गया था, कोई भी उनका चेहरा नहीं देख सका। उनकी लाश को ताबूत में छिपाकर कपड़ों में लपेट कर रखा गया था। उनकी लाश को छिपाकर ही उनका अंतिम संस्कार अंत में किया गया था। यानी कि उसने कहा होगा अपनी बेटी से कि मेरे मरने के बाद भी मेरे चेहरे को कोई नहीं देखना चाहिए। तो ऐसी अदाकारा यह थी। सारा बॉलीवुड हैरान हो गया था कि इन्होंने अपना चेहरा भी देखने से मना कर दिया अंतिम समय में। तो इस तरह की ये अभिनेत्री थी दोस्तों, बहुत ही कामयाबी अपने जीवन में पाई और जब एक बार असफलता मिली तो इनको लगा कि बेकार है ज़िंदगी। ज़रा उन लोगों को देखिए जो जीवन में हर कदम पर असफल होते हैं, सिर्फ एक सफलता की उम्मीद और आस लगाए हुए हर कदम पर असफल रहते हैं, लेकिन फिर भी वो चलते रहते हैं, अपने जीवन को गुजारते रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं, सिर्फ यही सोचकर कि कभी ना कभी तो एक सफलता की किरण दिखेगी। लेकिन यहाँ पर इन मैडम के भाव ही कुछ ज़्यादा थे। सफलता थी तब तक ये आराम से काम कर रही थी, जिस दिन असफल हुई उस दिन इन्होंने फिल्मों को ही छोड़ दिया और अपना चेहरा तक भी दुनिया को नहीं दिखाया। तो ऐसे ऐसे लोग भी हो जाते हैं। न जाने इस धरती पर कैसे कैसे लोग होते हैं दोस्तों। यह धरती है, यहाँ पर भांति भांति के लोग होते हैं। लेकिन इस कहानी से हमें एक शिक्षा ज़रूर मिलती है। जैसे इन्होंने अपने पति का साथ देना छोड़ दिया था, जब इनके पास शोहरत आई तो यह बहुत गलत किया था। पति इनकी याद में ही शराब पीने लगे और उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी मौत हो गई। दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ, गहरा रहस्य है। लड़का अगर कोई IAS ऑफिसर बन जाता है तो वह एक गरीब लड़की से भी शादी कर सकता है और उसके साथ जीवन गुजारता है कई बार। लेकिन अगर लड़की कोई IAS ऑफिसर बन जाती है तो उसके बचपन से साथ खेलने वाला लड़का भी अगर होगा और वह भी उसके पास फ़ोन करेगा तो वह उससे यही कहेगी, कौन हो भाई, कौन हो, मेरी पहचान में नहीं आए हो। लड़कियों का ये थोड़ा सा एटीट्यूड होता है, यानी कि इनको सिर्फ हाईएस्ट रिजोल्यूशन चाहिए, एक तरह से कहते हैं। इनको अच्छा चाहिए और घटिया इनको नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। ये कहावतें हैं और देखा भी जाता है। लेकिन सब औरतें एक सी नहीं होती हैं, बहुत सारी औरतें अच्छी भी होती हैं। तो यहाँ पर इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऊंचाई पर हम जाएं तो हम अपने नीचे वालों को और सहपाठियों को कतई भी ना भूलें, वरना ज़िंदगी ही बदल जाती है। फिर ज़िंदगी के अंदर कोई रस नहीं रहता है, जैसे कि यहाँ कर इनके साथ हुआ। अगर पति जिंदा रहता तो शायद इनकी ज़िंदगी कुछ और होती, कोई दूसरा ट्रैक होता। लेकिन पति के मरने के बाद ना इन्होंने शादी की और ना ही ये घर से बाहर निकली और ज़िंदगी को एक तरह से बर्बाद ही कहा जाएगा। यहाँ पर एक बार आबाद हुई और एक बार बर्बाद हुई। 36 साल बहुत हो जाते हैं दोस्तों जो कमरे के अंदर गुजारने थे। तो यहाँ पर आपको इनकी कौन सी फिल्म अच्छी लगी थी, यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और सबसे मेन बात यह है दोस्तों कि आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगता है। बहुत ही मेहनत से सारी चीज़ें खोजबीन करके लेकर आता हूँ किसी भी कलाकार के ऊपर, और बहुत मेहनत लगती है। तो हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगता है आपको, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि हमें थोड़ा सा उत्साह मिले और भी ऐसे प्रोग्राम हम आपके समक्ष बना कर लेकर आएँ। दोस्तों, अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे कलाकार के ऊपर। तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानियाँ चैनल। जय हिंद, जय भारत।